उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस खाकी वर्दी पर जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, उसी खाकी वर्दी को दागदार करने का आरोप एक पुलिसकर्मी पर लगा है। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र में पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक डायल 112 पर तैनात सिपाही अनिल कुमार भी शामिल है। पुलिस ने उसके साथ उसके साथी पुष्पेंद्र को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से करीब 20 किलोग्राम अवैध गांजा और लगभग 2 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। इस खुलासे के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक थाना महावन पुलिस को महावन बलदेव रोड पर नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किए जाने की गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी और संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाने लगा। पुलिस लगातार आने जाने वाले गाड़ियों की जांच करती थी। इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस को पता चला कि इस अवैध कारोबार में शामिल कोई सामान्य अपराधी नहीं बल्कि खुद एक पुलिस विभाग का सिपाही अनिल कुमार है, जो डायल 112 की सेवा में तैनात था। उसके साथ उसका साथी पुष्पेंद्र भी मौजूद था। दोनों मिलकर गांजे की खेप को सप्लाई करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते दोनों को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। बताया जाता है कि शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी सिपाही अनिल कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही विवादों में रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 4 साल पहले भी वह शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। उस समय भी उस पर अवैध कारोबार में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि जेल के बाहर आने के बाद भी उसने खुद को सुधारने के बजाय फिर से अपराध की दुनिया का रास्ता चुन लिया। इस बार उस पर गांजे की बड़ी खेप की तस्करी करने का आरोप लगा है। यह खुलासा इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि आरोपी खुद कानून व्यवस्था संभालने वाली टीम का हिस्सा था और उसे अपराध रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर मथुरा पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बरामद 20 किलो गांजा, 2 लाख रुपए की नकदी को जब्त किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी ने आरोपी सिपाही अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में दोष साबित होने पर आरोपी सिपाही को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। यह मामला केवल एक गिरफ्तारी भर नहीं है बल्कि पुलिस विभाग की छवि पर लगा एक बड़ा दाग माना जा रहा है। जनता अब सवाल उठा रही है कि जब कानून के रक्षक ही नशे के कारोबार में शामिल पाए जाएंगे तो आम लोगों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण कैसे संभव होगा। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग आरोपी सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई पुलिसकर्मी अपने पद और वर्दी का गलत इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जनता किस पर भरोसा करे। जिन पुलिसकर्मियों को अपराध रोकने, नशे के कारोबार पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वही खाकी पहनकर अपराध के साथ खड़े दिखाई दें तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। मथुरा में डायल 112 पर तैनात सिपाही का गांजा तस्करी में पकड़ा जाना यह दिखाता है कि पुलिस विभाग के भीतर निगरानी और जवाबदेही कितनी कमजोर हो चुकी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी सिपाही पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल
जा चुका है। इसके बावजूद वह दोबारा पुलिस सेवा में सक्रिय रहा, फिर एक बड़े नशे के कारोबार में पकड़ा गया। आखिर ऐसे लोगों पर समय रहते सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विभागीय जांच केवल कागजों तक सीमित रह जाती है? यह घटना सिर्फ मथुरा की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। अगर खाकी के भीतर छिपी ऐसी काली भेड़ों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का भरोसा पुलिस से पूरी तरह टूट सकता है। अब देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई केवल सस्पेंस और जांच तक सीमित रहती है या फिर वास्तव में ऐसी सख्त मिसाल पेश की जाती है जिसमें वर्दी की गर्मा बच सके और जनता को यह भरोसा मिल सके कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आरोपी कोई आम नागरिक हो या खुद पुलिस विभाग का कर्मचारी। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।